कृषि मंत्री शिवराज चौहान को एयर इंडिया ने टूटी धसी हुई सीट दे दी। प्रबंधन को पता था कि प्लेन में कई सीटें ऐसी हैं, फिर भी उनकी टिकट काटी गई। मंत्री ने पूरी बात एक्स पर पोस्ट की। ऐसा नहीं है कि ये कोई नई बात है। भारत में एयरलाइंस उद्योग कोरोना से पूर्व जब उभर रहा था तो टिकट का मूल्य आदि तक एक सीमा तक स्वीकार्य थे। ओवर बुकिंग और ओवर चार्जिंग पहले भी थे, पर अब तो लूट मची हुई है। 4 साल पहले की 3000 वाली टिकट पहले 6000 हुई और अब 12 से 20,000 और 35,000 तक कुछ भी मांगा जा रहा है। यदि आप एयरपोर्ट में घुस चुके हैं, समय है, फिर भी आपको टेक्निकल इशू बताकर जहाज पर बैठने नहीं दिया जाएगा, क्योंकि सीट से ज्यादा टिकट काटे जा चुके हैं। वेब चेक इन का आरंभ कोरोना काल में हुआ था और टिकट के पैसे के बाद भी आपको अपनी सीट के लिए ऊपर से भुगतान करना पड़ता है। जैसे कि टिकट में केवल तेल का पैसा लिया गया था, सीट का लेना रह गया। इंडिगो हो या एयर इंडिया, स्पाइस जेट हो या अन्य, लगभग हर विमान कंपनी केवल इस बात पर लूट रही है कि कस्टमर जाएंगे कहां। नरेंद्र मोदी ने एयरपोर्ट की संख्या दुगुनी कर दी। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने खूब तारीफों के पुल बांधे। नए मंत्री कौन है किसी को पता नहीं है, क्योंकि उन्होंने अभी तक कुछ किया ही नहीं है। भाड़ा इतना कैसे बढ़ रहा है? आखिर कोई अधिकतम सीमा क्यों नहीं है कि रश में भी आप 5000 की टिकट 8 तक में बेच सकते हैं, वो 35,000 की कैसे हो जाती है? एक बार जब यह बात उठी कि अधिकतम किराए की सीमा तय हो, तो सरकार ने कंपनियों के हाथों बिकते हुए विचित्र सा नियम बनाया कि 1 घंटे से कम की फ्लाइट की टिकट इतने तक रहेगी। एयरलाइंस ने जो दूरी पहले 1 घंटे से पहले तय होती थी, उसे 1.25 घंटे में तय करना आरंभ कर दिया। फ्लाइट में देरी, कैंसिलेशन, रिफंड में देरी या ना मिलना, बैगेज को लेकर के समस्या और कस्टमर को कई पॉलिसीज पर अंधेरे में रखना हर एयरलाइंस की नीति बन चुकी है। रेलवे में 3rd AC अब जनरल डब्बा हो चुका है। कहीं तो जनरल वाले रिजर्वेशन में सेंध मार रहे हैं, तो लोग थोड़ा पैसा लगाकर हवाई यात्रा करना चाहते हैं। मोदी जी ने कहा कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज चढ़ेगा। यह नहीं बताया कि एयरलाइंस उनकी चप्पल ही छोड़ेगी, गले का चेन और चड्डी तक उतरवा लेगी। मोदी जी, पैसे होने का अर्थ यह नहीं है कि टिकट का 3 गुना दाम दिया जाए। उद्योगपति वेल्थ क्रिएटर होते हैं, उन्हें वेल्थ स्नैचर बनने से रोकिए। ये जो चल रहा है इसे पॉकेटमारी कहते हैं, इसका कोई दूसरा नाम नहीं।